तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। होप सब लोग अच्छे होंगे, सेफ होंगे। मेरा नाम है ऋषि द्विवेदी और मैं अभी लवीव नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी यूक्रेन में 4th ईयर का स्टूडेंट हूँ। और जैकेट इसलिए पहनी क्योंकि इस टी शर्ट में थोड़ा सा पतला आ रहा था, टू बी ऑनेस्ट। और आज बात करते हैं वीडियो के बारे में। तो ये वीडियो होने वाली है कि यूक्रेन का स्टडी पैटर्न कैसा है जहाँ मैं पढ़ता हूँ, या फिर पूरा यूक्रेन का स्टडी पैटर्न कैसा है। जैसे बच्चों को इंडिया के बारे में पता होता है, उनके रिलेटिव्स या कोई ना कोई तो मेडिकल कॉलेज में होता है, दे आर जस्ट क्यूरियस कि वहाँ का स्टडी पैटर्न कैसा है। तो ये वीडियो बेसिकली उन लोगों के लिए है जो यूक्रेन आने वाले हैं, उनका बैकअप प्लान है, या फिर नीट का रिजल्ट नहीं आया अभी तो जो आएंगे सोच रहे हैं, तो ये बेसिकली उनके लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो बेसिकली हम आज बात करने वाले हैं कि यूक्रेन में स्टडी पैटर्न कैसा है, वहाँ पे कैसे पढ़ाई होती है, कैसे एग्जाम्स होते हैं, क्लास कैसे कंडक्ट होती है, टीचर्स कैसे टेस्ट लेते हैं और क्या सिस्टम है इनका। तो जैसे मैं लवीव नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ, तो मैं यहाँ का बताऊँगा और बेसिकली एक जनरल पूरे यूक्रेन का है, किसी जो भी अच्छी यूनिवर्सिटीज है सबका सेम पैटर्न है। तो शुरू करते हैं कि हमारी क्लास की टाइमिंग क्या है। हमारी क्लास शुरू होती है लगभग 9 बजे से और टाइम होता है 5 बजे तक। 4 क्लासेस बीच में होती हैं मैक्स टू मैक्स, और किसी दिन 4 होती हैं, किसी दिन 3 होती है, किसी दिन 2 भी होती हैं। 4 हफ्ते में 1 या 2 बार होती हैं, तो आपको 5 बजे तक हफ्ते में 1 ही 2 बार ही रहना होता है, बाकी 2 या 3 ही होती हैं मैक्सिमम। और क्लास की टाइमिंग 1 घंटा 45 मिनट का क्लास होता है, बीच में आपको 30 से 45 मिनट का ब्रेक मिलता है। ये टीचर के ऊपर डिपेंड है, उसमें आप खा सकते हो, इधर उधर टहल सकते हो, या फिर हमारे यहाँ 2 लाइब्रेरी हैं, एक यूक्रेनियन स्टूडेंट के लिए और एक फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए, तो आप वहाँ जाके पढ़ भी सकते हो अगर आपको पढ़ना है। तो इसके बाद बात करते हैं कि क्लास में क्या कुछ होता है। क्लास में जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, आप फर्स्ट ईयर में आए तो आपको एनाटॉमी की क्लास है, आपको ऑस्टियोलॉजी शुरू हुई, ठीक है। आपको कुछ बोन्स के बारे में पढ़ाया गया, टीचर्स ने आपको बोन्स दिखाए, बोन्स के बारे में सब बताया, एंड देन वो बोलेंगे कि आप नेक्स्ट क्लास में प्रिपेयर होके आओ। तो आप नेक्स्ट क्लास में पूरा पढ़ के थ्योरी एटलस सब कुछ देख के जाओगे। तो टीचर वहाँ आपसे पहले तो पूछेंगे, पहले आपको प्रैक्टिकल पूछेंगे बोन्स दिखा के कि ये क्या क्या है इसमें जो भी है। देन थ्योरेटिकल पूछेंगे, ठीक है। थ्योरेटिकल अगर कुछ है, देन आपका ओरल लेंगे, 2-2 के पेयर में बुला के ओरल भी लेंगे जो भी टॉपिक्स हैं, एंड देन आपको मार्क्स अलॉट करेंगे। मार्किंग का सिस्टम है कि 2, 3, 4, 5। 2 मतलब अनसेटिस्फैक्ट्री, आप पास नहीं है उस टॉपिक में। 3 मतलब सेटिस्फैक्ट्री, आप पास हैं। और 5 मतलब एक्सीलेंट। तो आपको कोशिश करनी होती है कि आप सब में मिनिमम 3 तो लाएं, जिससे आप पास तो हो जाएं। और 5 आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप अच्छा पढ़ के आए। और सिस्टम यही है कि आपको हर टॉपिक में हर सब्जेक्ट का सेम सीन है, ऐसा ही सब में, ऐसा नहीं किसी सब्जेक्ट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस है किसी को कम। और ऑब्वियसली आप यूक्रेन आ रहे हैं तो आपको थोड़े एक्स्ट्रा सब्जेक्ट भी पढ़ने पड़ेंगे फर्स्ट ईयर में, जैसे यूक्रेनियन लैंग्वेज है, फिलोसफी भी पढ़ाई जाती है, एंड देन मेडिकल केमिस्ट्री, मेडिकल बायोलॉजी। तो थोड़े एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स हैं, लेकिन पैटर्न सब में सेम रहता है। आपको सब में पढ़ के आना पड़ेगा, टेस्ट क्लियर करने पड़ेंगे और 3 मार्क्स तो लाने ही पड़ेंगे। और यहाँ पे ऐसा सिस्टम नहीं है कि आप पूरे सेमेस्टर कुछ पढ़ो या नहीं पढ़ो, फाइनल में आपका एक एग्जाम होगा। आपको डेली बेसिस पे टेस्ट होंगे, मतलब जो भी क्लासेस हैं डेली बेसिस पे टेस्ट होंगे। जैसे एनाटॉमी के हफ्ते में एक क्लास होती है, तो और बाकी सब्जेक्ट्स मिला के आपको डेली टेस्ट देने होंगे। और एंड ऑफ द सेमेस्टर एक हम लोग को क्रेडिट या ज़ाइलिक बुक बोलते हैं, वो दी जाएगी। उसके बारे में आगे वीडियो में दिखाऊंगा। और उसमें जब टीचर आपके सब में 3 होंगे हर टॉपिक में, जैसे एक सेमेस्टर में 16 टॉपिक हैं, 17 टॉपिक हैं, हर सेमेस्टर में अगर आपको पूरे टॉपिक आप पास हैं, देन आपकी वैलिड साइन की जाएगी, आप मेन एग्जाम जो होगा उसमें बैठने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो ये मेन एग्जाम का सीन होता है। उसके बाद अगर बात करें, अगर आप एब्सेंट करते हो क्लास, ठीक है, अगर आप एब्सेंट करते हो तो आपको डीन ऑफिस जाना पड़ेगा, आपको परमिशन स्लिप बनवानी पड़ेगी, एंड देन आपको टीचर टाइम अलॉट करेगा कि आप इस टाइम आके इस टॉपिक का रिवर्क कर सकते हो, मतलब वो टॉपिक फिर से पास कर सकते हो। टीचर आपसे ओरल पूछेगा, प्रैक्टिकल पूछेगा, फिर से वही सेम आपको करना पड़ेगा। तो एब्सेंट करना इज मोर डेंजरस, ठीक है। आप टॉपिक में प्रिपेयर नहीं हो उस दिन तो आप रिवर्क ले सकते हो। टीचर से बोलो मुझे मैं प्रिपेयर नहीं हूँ, तो वो आपको 2 दे देगा, बोलेगा किसी दिन आप आके क्लियर कर लो। बट मेरी यूनिवर्सिटी का सीन है, अगर आप एक सेमेस्टर में 2 से ज़्यादा एब्सेंट कर दो तो आपको फाइन भी देना पड़ेगा। ये स्ट्रिक्ट रूल इसलिए है जिससे आप क्लास तो आओ ही कम से कम, है ना। ऐसा नहीं आप घर में पड़े पड़े एकदम क्लास कर रहे हो और ऐसे कुछ भी नहीं हो रहा है ना। तो क्लास तो आना बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो भी टॉपिक्स पढ़ाए जाते हैं उनकी बुक्स बेसिकली या तो लाइब्रेरी से आपको मिल जाती हैं, लाइब्रेरी से आप बुक इशू करवा सकते हैं, या फिर आप कुछ जैसे
एनाटमी है तो बीडी चौरसिया या फिर और कोई भी बुक आप खुद की भी ला सकते हो, इंडिया से लाते हैं लोग। नेटर्स का एटलस है तो आप लाते हो। तो बाकी बुक्स तो लाइब्रेरी से इशू हो जाती हैं, बाकी जो भी सब्जेक्ट्स होते हैं तो आप उनके अकॉर्डिंग ही टीचर आपसे पूछते हैं। टीचर ऐसा कुछ नहीं है बहुत बाहर से पूछते हैं, उनके अकॉर्डिंग ही पूछते हैं। और अगर आपका लेक्चर होता है, जैसे क्लासेस के बीच में लेक्चर होते हैं लेक्चर हॉल में हमारे, तो वो अभी कोरोना टाइम में तो ऑनलाइन कंडक्ट हो जाते हैं, वैसे नहीं तो कोरोना नहीं होता है तो फिर वो ऑफलाइन ही होते हैं। और ग्रुपिंग का ये सिस्टम है कि लगभग 25 ग्रुप्स होते हैं, ठीक है। हर ग्रुप में 15 स्टूडेंट्स दिए जाते हैं, 15 से 16, और उन पे एक टीचर अलॉट होता है। तो ये बहुत अच्छा सिस्टम है कि एक टीचर सिर्फ 15-16 बच्चों को देखता है, तो उसे प्रॉपर टाइम मिलता है आपसे ओरल लेने का, पूछने का, और आपको उनसे इंटरेक्ट करने का। आप अपनी चीज़ें पूछ सकते हो, तो प्रॉपर टाइम मिलता है। ऐसा नहीं कि आपको टाइम ही नहीं दिया गया और सब पूरा टॉपिक निकल गया। तो आपको प्रॉपर टाइम मिलता है। उसके बाद रिपास के टाइम भी जब रीवर्क करना होता है, अगर आप फेल हो जाते हो या फिर आप एब्सेंट होते हो, तो भी आप टीचर से आप इंटरेक्ट कर सकते हो, अपने डाउट्स पूछ सकते हो, जो भी है। तो ये अच्छा पैटर्न है, ये अच्छा स्टडी पैटर्न है। आपको हर टाइम पढ़ना पड़ेगा, आपको हर दिन पढ़ के जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि सेमेस्टर क्लास में सीधे पढ़ेंगे, तो आपको हर क्लास में पढ़ना पड़ेगा। बेसिकली बात ये है। तो बेसिकली पैटर्न का यही है कि आपको टीचर्स का दिया हुआ काम पूरा करना है, अपने टेस्ट पास करने हैं, अपनी ज़ाइलिक साइन करवानी है। आपका मेन गोल एट द सेमेस्टर एंड के आपको अपनी ज़ाइलिक साइन करवानी है, आपको मेन एग्जाम के लिए एलिजिबल होना है। जैसे मैं आया था तो एनाटमी में आते ही आते मुझे 3-4 पास लग गए थे, कि मुझे आइडिया नहीं लग रहा था टीचर्स जो मेरे थे वो क्या पूछेंगे। लेकिन फिर धीरे धीरे कोप अप किया, सारे रिवर्क किए एंड फिर हो गया। तो आपको डेली पढ़ना पड़ेगा, एकदम आते आते पढ़ने का मूड नहीं होता है ना, तो वैसा ही था। तो बाकी बस इस वीडियो में इतना ही। और आपको कोई क्वेरी हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं। और बस मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।